साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृह रक्षक जवान, नगर सैनिक जवान, सभी को हाथ जोड़ कर नमस्कार, बार बार प्रणाम। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष RS दहिया एक्स होमगार्ड का चैनल देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, नमस्तम होके उनका प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत करी और काफ़ी हद तक आपने अपनी आवाज़ बुलंद करी। और जनता जनार्दन है, जनता चाहे वो हो सकता है, जनता ना चाहे वो नहीं होगा। जनता का प्रेम, जनता से का आशीर्वाद और जनता से बोलने का स्नेह, इतना प्यार होना चाहिए मेरा, ताकि जनता अपने आप देखे उस चैनल को, RS दहिया एक्स होमगार्ड के चैनल को बार बार देखे। और बार बार मैं उनको सबको धन्यवाद करूँ हाथ जोड़कर। और साथियों, अधिकार सबको है, ये नहीं है कि भाई कोई जितने भी होमगार्ड हैं, चल रहे हैं या रिटायर है या भर्ती हो रहे हैं, अधिकार सबका है। लेकिन जनता को फैसला करना है कौन सही है, गलत रास्ते पे चल रहा है, सही रास्ते पे चल रहा है या क्या बता रहा है। उनको हाथ जोड़ कहता हूँ, कम से कम 2 बार जरूर पढ़े, ना 3 बार पढ़े, दहिया जी ने बोला क्या है। और जितने भी चैनल भारत में होमगार्ड के चल रहे हैं, नगर सैनिक के चल रहे हैं या इस संस्था के कोई भी चल रहे हैं, सभी को हाथ जोड़ कर मैं प्रणाम करता हूँ। कोई ऐसी गलती हो भी गई तो क्षमा चाहता हूँ। और जो हमारे साथी सहपाठी कोर्ट से चल रहे, उनका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, रोड से चल रहे उनका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन साथियों, जनता जनार्दन है, जनता देखो, जनता किसको चाहती है। हमें पता है कि दिल्ली आने के लिए बहुत खर्चा होता है, समय लगता है, नहीं आ पाएगा, पर मोबाइल का बटन दबाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ये तो आपके हाथ की बात है। अगर तुम लोग चाहोगे तो आपकी आवाज़ इस चैनल के माध्यम से, मैं चाहता हूँ वरिष्ठ मीडिया वाले, वरिष्ठ पत्रकार, इनके सबके हमारा एक उठाने का नियम है कि इस संस्था बहुत साल पहले से ही बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बड़ी दुख की गाथा है, ये दुख की गाथा सुनने में भी मजबूर है। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ इस चैनल में आप जुड़े और काफ़ी लोग जोड़ रहे हों। और कुछ लोग जुड़े हैं कि भाई हम दिल्ली ज़रूर सहयोग करेंगे आपका, और बहुत रिटायरमेंट है तो वो रिटायर है, अच्छे अधिकारी है, और हमारे साथी सहपाठी है, अवेतनिक है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। CM गौतम और श्रवण कुमार, गौतम जी उत्तर प्रदेश से, श्रवण कुमार कटनी जिला बिहार से, उनको बार बार नमन होता हूँ, नमन करता हूँ, नम होता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई के पात्र है। हमारे CM गौतम जी तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें सेवा करना चाह रहे हैं। तो साथियों, वैसे तो हम बहुत बातें करते रहते हैं, भूल भी जाते हैं, और हमें सिर्फ समशेष शब्द री इनरोलमेंट, रोटेशन, बॉन्ड फार्म, इनमें समाप्ति होनी चाहिए। लगातार 365 दिन ड्यूटी मिलनी चाहिए। समस्त भारतवर्ष में भर्ती जब किया जाए, जब सरकार को जरूरत हो तो भर्ती किया जाए, न भर्ती नहीं किया जाए, भर्ती बंद होना चाहिए। और जो निकाले हुए हैं जवान, उनको 60 साल तक, पूरी 60 साल के तक सेवा लिया जाए, बाद में उसको रिटायरमेंट दिया जाए, और वो भी रिटायरमेंट
खाली हाथ नहीं, कम से कम 5 लाख रुपए तो उनको दिया जाए। खाली हाथ ऐसे चले जाते हैं जो किसी ने पीट कर मार कर भगाया हो। ये संस्था की तौहीन, सरकार की तौहीन। अधिकारियों खुश होते हैं, जिलाधिकारी पुलिस अधिकारी तो चाहते हैं, वो बहुत खुश होते हैं जब हम ऐसे जाते हैं ना, भाई आज रिटायरमेंट होगा, और ऐसे चुपचाप अपने घर जाकर बैठ जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। अधिकारियों को मुँह देखो, कई कई तो क्या बोले, SSP, SSO, SSO, सीनियर स्टाफ ऑफिसर तो बड़े खुश होते हैं। साथियों अभी अभी आया है, व्हाट्सएप पे फ़ोन भी आया है, जो जवान 24 घंटा 16 घंटा ड्यूटी देता है उनको छत्तीसगढ़ से फ़ोन आया है। मैंने व्हाट्सएप पे डाल भी दिया। इस ग्रुप में व्हाट्सएप में RS दैया रजिस्टर नंबर 34,987 में ज़्यादा जुड़ने की कृपया करें। अपने नंबर भेजो, हम आपको ज़रूर जोड़ेंगे। तो उन्होंने लिखा है कि एक मज़दूर 8 घंटे के 800 रुपये लेता है, और एक सशस्त्र जवान राइफल लेके खड़े होते हैं, ड्यूटी देता है, वायरलेस में देता है, कहीं भी देता है, उसको 700 रुपये मिल रहा है। तो साथियों ये बड़ी दुख की बात, सभी को दुख होना चाहिए, जितने भी हमारे परिवार हैं उनको सबको ये दुख होना चाहिए, और हो रहा है। तो ऐसी शिकायत काफ़ी आ रही है, जिसको हमने ग्रुप में भेज देते हैं, बताने में शायद कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं। एक और भी आया है यूपी से, कहाँ से आया है उसके बारे में भी बताएंगे कल देखकर। अभी शायद मुझे देखा भी नहीं है अच्छी तरह से, लेकिन काफ़ी दुख है। और साथियों EPF फंड मैंने व्हाट्सएप इस पे फेसबुक पे डाल दिया है। EPF फंड सबको मिलना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, और ये सिर्फ कागजों पे आपको एक दिन बताया जाएगा, शीगर करके आप लिखा करो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लिखते हो तो। अब भाई ये 1952 में EPF चालू हुआ था और आज तक आपको मिला नहीं। ये सरकार को, माननीय गृह मंत्रालय, माननीय भारत सरकार को आधे कानून तो तुम्हारे लगा दिए, और लगा के वहीं दफ्तर दाखिल कर दिए। होमगार्ड कंपनी बुक पढ़ के देखो आप, उसको पूरी पढ़ो सहज। और साथियों एक और भी कहना चाहता हूँ, CM गौतम जी को मैंने कहा था कि यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहता है कि नारी शक्ति, हमें नारी शक्तियों को जोड़ना चाहिए, उनकी तो कम से कम सुनेंगे। लेकिन अब नारी शक्ति भी बहुत हट रही है, दूर हट रही है। तो हमने पूछा क्यों, बोली अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो जिला कमांडेंट फौरन हमें सस्पेंड कर देता है, सेवा मुक्त कर देता है, नौकरी से हटा देता है। ज़्यादा जवानी यही है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हमें भी अधिकार है भारत के संविधान का मौलिक अधिकार गैर संगठन बनाने का, और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट के फैसले को भी नामंजूर हो रहा है अनेक सालों से। 2015 से 2025 होगा, 10 साल से, नहीं तो किसी की बहाली हो रही है, आदेश देने के बाद भी, जजमेंट आने के बाद भी बहाली नहीं हो रही है। तो बहुत सी समस्या है, लेकिन तुम लोग सब सहयोग करेंगे तो आपकी आवाज़ अन्य कंट्रियों में भी जाएगी, ये भारतवर्ष में क्या हो रहा है, और शायद शुरू भी हो गया है, आपको देख भी लिया, मुझे पता है। और साथियों सबसे अहम बात तो ये है, अगर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एक्ट कितनी बार बदल और ये चलाया गया है, तो ये हमें ज़रूर देखना चाहिए। और इनके बारे में मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए अगर हम स्वयंसेवक कब बना। साथियों थोड़ा सा ध्यान देना, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आप सुनना, और ये आगे काम भी आएंगे आपके, ये तो बताते रहेंगे, पर इसके साथ साथ कुछ और भी। साथियों 1940 को अंग्रेजों का समय था, अस्थायी सरकार चुनी भी नहीं गई थी, उपबंध बनाया गया था 1940 में जनवरी में, 1940 जनवरी में क्रांतिकारी हुआ, जनवरी फरवरी ऐसा उम्मीद है। और वो उपबंध बहुत श्रम, एक संगठन है श्रम, और माननीय मंत्री, श्रम मंत्री और श्रम एवं रोजगार गृह मंत्रालय, उसका नाम बदल के यहाँ तक पहुँच गया। पहले कुल था श्रम मंत्री बना था,
और पहले ही आपको अंग्रेजों ने श्रम एक दे दिया था, श्रम जो अभी राजस्थान से में आया, श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919, वो पूरे भारत में लागू है। वो भारत सरकार के साइन हो रहे हैं, हस्ताक्षर है। तो 1946 में उन्होंने वो कानून बनाया और आपके लागू कब हुआ? लगभग 20 साल बाद। कब? 1966 में आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून लगाया गया। उसकी वजह से आपका वेतन हुआ था, वो मैं कल भेज दूंगा या मेरे याद दिला दिया करो। तो आपका तो होमगार्ड का कोई मतलब ही नहीं है, आप श्रम संगठन में हो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में बना था। 1928 में भारत सरकार ने अपना ऑफिस खोला है और हस्ताक्षर किए हैं। 6 दिसंबर 1946 में होमगार्ड का जन्म दर्शाया जा रहा है और 2 सितंबर 1946 में अस्थायी सरकार बनी है। तो साथियों, 1947 का पीछे का देखा जाए, 11 मार्च 1947 को देखा जाए अग्निमित्रा कैसा हुआ, और 11 मार्च से आपको 1897 भी देखा जाए। उसके पास आप ये भी देखो, 25 फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे इस संस्था में क्या क्या किया गया था। 11 मार्च 1947 और उससे पीछे 11 मार्च 1897 का देखा जाए, ये भूल मत जाना, बार बार बताना पड़ता है। 1 अप्रैल 1947 आपके लिए काला दिवस है, और पता ना कितनी बार किस किस सन में काला दिवस मनाया। 1 अप्रैल 1962 आपके लिए काला दिवस है। और ये कहाँ से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1915 दिल्ली विधि अधिनियम, प्रथम युद्ध विश्व युद्ध 1914 के बाद ये आपका काला दिन चला, जो आपने लड़ाई भी लड़ी और काला दिन भी देखा। 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ और हिंदू मुसलमानों की एक लड़ाई बहुत ज़ोरों से हुई, बंटवारा हुआ। उस टाइम राजपत्र कैसे बना दिया? ये तो अंग्रेजों का है। 1947 का राजपत्र पढ़ के तो देखो आप, जब आज़ाद नहीं हुआ तो राजपत्र किसने बनाया? इसके बारे में भी एक दिन बात होगी। अगले जब तक चुनाव ना हो, कितने अनुच्छेद लगाए गए और कितने आज तक चल रहे हैं, वो ही हमें लोकतंत्र प्रजातंत्र की हमें सुविधा नहीं मिल पा रही। इसमें ये आपने ध्यान देना पड़ेगा। आपका कोई भी कानून बने, वो लोकतंत्र प्रजातंत्र संसद में बने ना। और कांग्रेस सरकार ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या है, पहले ही लागू कर दिए। तो ये भी आपको एक दिन हम बताएंगे। अब समय हो गया, क्षमा चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, फिर कभी बात करेंगे। अभी इतना ही बता पाए। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को कोई गलती हो तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।